हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। देर मॉर्निंग में मैंने इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की पीवाईक्यू यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन अपलोड किया था। और उसमें आपकी साइकेट्री के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन थी डियर। यदि आप लोग वो सारी वीडियो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन में हेल्प होगी। साथ में डियर आप लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे आप। इस चैनल के साथ साथ में डियर आप वी टू मैम क्लासेस पे भी विजिट कीजिए, वी टू मैम क्लासेस, ठीक है ना। और जो नॉर्सेट के एग्जाम अभी दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो अभी पीजीआई सीएच के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो आज की जो पहली क्वेश्चन है और पीवाई की क्वेश्चन है डियर, ये आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पीवाई क्यों है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर। अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में। अब किसी भी स्टेट से हैं, यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुए हैं तो आप लोग का नंबर बार बार मेंशन किया जा रहा है, उस नंबर पे एक बार आप बात कर ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या है। इन हेड इंजरी मैनिटोल इज गिवन टू। हेड इंजरी की बात कर रहा है डियर, और मैनिटोल इज गिवन टू प्रिवेंट सीजर या डिक्रीज आईसीपी या मेंटेन बॉडी टेम्परेचर या ट्रीट हेडेक। कब आप देंगे? तो यहाँ पे राइट आंसर आपकी क्या आ जाएंगी, 27 नंबर में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। 27 क्वेश्चन पूछा है। तो मैनिटोल क्या होता है डियर, इज एन ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। क्या होती है डियर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक के अंदर में कौन आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका मैनिटोल आएगा, क्या आएगा, मैनिटोल आएगा, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, आईसीपी को डिक्रीज किया जाता है, ठीक है ना। इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो बढ़ा रहता है उसको डिक्रीज करने के लिए दी जाती है। यूज जो किया जाता है हेड इंजुरी टू रिड्यूस इंट्राक्रैनियल प्रेशर, या इंट्राक्रैनियल जो आपका प्रेशर को हम रिड्यूस करने के लिए देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब क्या है, साइनोसिस का मतलब आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए में एलोवेज कलरेशन ऑफ स्किन, ब्लू कलरेशन ऑफ स्किन, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, लॉस ऑफ एपेटाइट। 28 में राइट आंसर आपकी क्या आ जाएगी, 28। तो डियर यहाँ पे साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब क्या होता है, ये आप लोग को भी मालूम होगा आई थिंक। साइनोसिस आप लोग भी कमेंट करते जाएंगे डियर, देखिएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं आपका, ठीक है। ऐसे आप अपने आप को इवैल्यूएट यहाँ भी कर सकते हैं। तो 28 में राइट आंसर आपका 12, 28 में राइट आंसर क्या होगा डियर, किसमें हमारा बॉडी जो होता है या फिर कलर जो होती है ब्लू कलर की हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ जाइलोकेन विच इज यूज फॉर स्पाइनल एनेस्थेसिया इज। कंसंट्रेशन ऑफ जाइलोकेन वो भी आपका स्पाइनल एनेस्थेसिया में जो यूज किया जाएगा डियर, 5%, 10% या 2% या फिर 1%। कितना यूज किए जाते हैं, 29 में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1229। क्या डियर, 1229, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा, 5%। कितना होगा डियर, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनीमिया इंक्लूड एक्सेप्ट। एनीमिया के बारे में पूछा डियर, लेकिन एक्सेप्शनल वाली क्वेश्चन है, यानी कि 3 ऑप्शन इसके रिगार्डिंग होगा बट ए को छोड़कर। तो ऑप्शन ए में लो हीमोग्लोबिन लेवल, बी में फैटिक है, सी में हाइपर एक्टिविटी है, और डी में आपके पास लेसिट्यूड है। इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 30 में। तो डियर आपका हाइपो एक्टिविटी जो होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है एनीमिया का, यहाँ पे राइट आंसर आपका हाइपर एक्टिविटी होगा, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी ये एनीमिया का सिम्टम्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रायोरिटी बेसिस मैनेजमेंट ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्लूड। अनकॉन्शियस पेशेंट्स इंक्लूड आईवी थेरेपी, आईवी मैनिटोल, या क्लियरेंस ऑफ एयरवे, या कार्डिक कंप्रेशन। तो डियर इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, प्रायोरिटी बेसिस पूछा, मैनेजमेंट ऑफ या अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्लूड। तो राइट आंसर इसमें 31 में क्या आ जाएगा, 31 में डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा। क्या जाएगा, सी होगा, क्लियरेंस ऑफ एयरवे। पहले हम एयरवे को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग लंबर पंचर विच पोजीशन इज गिवन टू अ पेशेंट। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे डायरेक्टली इग्नू के लिए, जो 16 को एग्जाम होने वाले 16 मार्च, ठीक है डियर। आप टेस्ट सीरीज मेरे पास पूरा का पूरा पीवाईक्यू है, यदि आप लोग ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है डियर, और आप लोग एक बार अपने आप को देख सकते हैं। देखिएगा ऑप्शन ए में सुपाइन पोजीशन, बी में साइड लाइन, सी सेफ पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन, फॉलर पोजीशन। यहाँ पे पोजीशन दिया जा रहा लंबर पंचर के लिए, ड्यूरिंग लंबर पंचर के लिए डियर कौन सी पोजीशन दी जाएंगी। तो राइट आंसर 32 में क्या आ जाएगा, लंबर पंचर इज अ मेडिकल जो आपका प्रोसीजर होता है डियर, इन विच निडल दैट इज नॉन एज अ स्पाइनल निडल। कौन सा निडल होता है डियर, अ स्पाइनल निडल।
और एडमिनिस्टर जो किया जाता है इनटू स्पाइनल कैनाल मेनली फॉर कलेक्टिंग सीएसएफ, किसके लिए डियर, ताकि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को क्या कर पाए, कलेक्ट कर पाए, ठीक है, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। तो ये प्रोसीजर जब होती है डियर, पेशेंट को हम जो पोजीशन देते हैं सी सेप पोजीशन देते हैं, यानी कि साइड लाइन पोजीशन या सी सेप पोजीशन। तो राइट आंसर बी आएगा, साइड लाइन सी सेप पोजीशन दी जाती है ताकि हम सीएसएफ फ्लूइड को कलेक्ट कर पाए, इसलिए दी जाती है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रैकियोस्टोमी इज परफॉर्म बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग, या फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रैकियल रिंग, या फिर सिक्स्थ एंड सेवन ट्रैकियल रिंग, या फिर आपका एट द लेवल ऑफ फर्स्ट ट्रैकियल रिंग। इसमें राइट आंसर आपकी क्या आ जाएगी 33 में। तो 1233 में राइट आंसर ये देखिएगा ऑप्शन ए जाएगा, बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ कार्डिक अरेस्ट इंक्लूड एक्सेप्ट। कार्डिक अरेस्ट है डियर, आपका एक्सेप्ट में पूछा है, क्या क्या हो सकता है, मैनेज कैसे कर सकते हैं, मैसिव आईवी इन्फ्यूजन, O2 थेरेपी, क्लियरेंस ऑफ एयरवे, या कार्डिक कंप्रेशन। 34 में डियर राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो 1234 का राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, मैसिव आईवी इन्फ्यूजन इसके अंदर में नहीं आएगा, बाद में O2 थेरेपी देंगे, फिर आपका एयरवे को क्लियर करेंगे, कार्डिक कंप्रेशन भी देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग हेड इंजुरी व्हाट इज द कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बोन्स इंजुरी, हाइपोथैलेमस इंजुरी, सेरेबेलम इंजुरी, या फिर आपका देखिएगा डियर मेडुला इंजुरी। तो 35 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हाइपोथैलेमस इंजुरी। क्या होगा, हाइपोथैलेमस इंजुरी। हाइपोथैलेमस जो होता है टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, हाइपोथैलेमस क्या है डियर, आपका टेम्परेचर को रेगुलेट करता है सेंटर में डियर, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर हाइपोथैलेमस होगी। इंजुरी टू हाइपोथैलेमस में कॉजेज इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, में कॉजेज इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक, बर्न, सिवियर डिहाइड्रेशन, हैमरेज, या ऑल। 36 में राइट आंसर जो होगा डियर सभी के सभी होंगे, क्योंकि हाइपो है डियर, हाइपोवॉलेमिक शॉक, तो बर्न भी होगा, सिवियर डिहाइड्रेशन होगा, हैमरेज होगी, ऑल के ऑल राइट आंसर। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ एनीमिया इन क्रोनिक रीनल फेलियोर, एनीमिया इन क्रोनिक रीनल फेलियोर, डिक्रीज एरिथ्रो आपका एरिथ्रोपोटिन, हीमोलाइसिस, प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर आरबीसी, या इन एप्रोप्रिएट रीनल फंक्शनिंग। 12 to 37 में राइट आंसर आपका क्या होगा, 37, ठीक है डियर। तो 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ये आएगा, डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ कॉजेज ऑफ हाइपोकाइलेमिया, नॉट अ कॉजेज ऑफ हाइपोकाइलेमिया, ठीक है। जो इग्नू वाले बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं, यदि इस बार आपकी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाई है इन केस, तो अगस्त में भी फॉर्म आएंगे डियर, आप लोग क्लासेस में अभी ज्वाइन कर लीजिए, हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है इग्नू का, इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है अगस्त अगस्त के लिए डियर। जो बच्चे अगस्त में फॉर्म फिल करना चाहते हो, तैयारी अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आपकी एक बार में सिलेक्शन होंगी, क्योंकि आप जितने भी हैं, जो भी स्टूडेंट है, चाहे किसी भी स्टेट से हो आप, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब है डियर, आप अफोर्ड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, ताकि एक बार में आपकी सिलेक्शन हो सके, ठीक है। बार बार एग्जाम देने की आवश्यकता आपको ना पड़े। और अगले बार जब आप मेरे साथ रहोगे, जब एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह का फॉर्म फिल करने में हो, तो सब जगह से आपको हेल्प किया जाएगा डियर, ठीक है। हमारे यहाँ ये फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम तक लास्ट तक हेल्प की जाती है स्टूडेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, नॉट या कॉजेज ऑफ हाइपोकाइलेमिया, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए में वोमेटिंग है, बी में पोटेशियम वेस्टिंग डाययूरेटिक्स है, सी में अल्डोस्टेरोनिज्म है, और डी में रीनल फेलियोर है। तो 38 में आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी आएगा, रीनल फेलियोर, क्योंकि यहाँ पे हाइपोकाइलेमिया की बात किया रही है, ठीक है। रीनल फेलियोर जो होता है डियर, हाइपर कैलेमिया में क्या होता है, हाइपर कैलेमिया यूजुअली फॉर्म मिलेगा, जो देखने को मिलेगा हाइपर कैलेमिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेमीप्लीजिया मीन्स क्या होता है, हेमीप्लीजिया बहुत इंपॉर्टेंट और आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा रही है 39 में। तो 1239 में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया का मतलब होता है डियर देखिएगा, इसमें आपका होगा पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, तो क्या होगा डियर, हेमीप्लेजिया कहलाएगा। पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करें डियर, बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज या फिर लिम्स की बात करें, तो ये पैराप्लेजिया होता है। क्या होता है, पैराप्लेजिया, ठीक है, ये याद रखिएगा पैराप्लेजिया। एंड उसके बाद पैरालिसिस ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करें, अपर एंड लोअर, ठीक है ना, अपर और लोअर, ठीक है डियर। तो अपर एंड लोअर की बात करें तो आपका बोथ देखिएगा, अपर एंड लोअर, तो इसमें डियर, और एक पैरा आपका पैरालिसिस ऑफ द वन साइड ऑफ द बॉडी,
एक साइड में हो रहा, पैरालिसिस ऑफ वन लिम्ब में होगा तो ये मोनोप्लेजिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोनोप्लेजिया कहलाएगा। यदि वन लिम्ब में हो रहा है डियर, वनली सिंगल लिम्ब में हो रहा है या ऑफ द बॉडी में कहीं हो रहा है तो आपका मोनोप्लेजिया कहलाता है। ठीक है। और आपके देखिएगा पैरालिसिस ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में, दोनों हाथ पांव में दोनों में हो रहा है। दोनों की यहाँ पे बोथ तो नहीं लिखा है डियर, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज लिखा है, यानी कि हाथों में और पैरों में। तो ये आपकी क्या कहलाता है डियर? दोनों में रहा तो अपर और लोअर में रहा तो आपका क्या होगा? क्वाड्रिप्लेजिया। चारों में होगा तो डियर मैं बता रही हूँ, तो चारों में रहेगा तो क्वाड्रिप्लेजिया कहलाएगा। ठीक है। यदि आपका सिंगल में रहा डियर, पैरालिसिस ऑफ ऑल फोर लिम्स से रहा तो क्वाड्री हो गया। यदि आपका पैरालिसिस ऑफ वन लिम्ब में रहा तो आपका मोनो हो गया। एंड आपका पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी हुआ तो हेमीप्लेजिया हो गया। या पैरालिसिस ऑफ बोथ द लोअर लिम्स में रहा डियर, लोअर एक्सट्रीमिटीज में रहा तो आपका क्या हो गया? पैराप्लीजिया हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका इग्नू में पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटरिंग प्रोवाइड्स मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट? मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट ऑप्शन ए में एपिड्यूरल कैथेटर, इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर, या सब आर्कनोइड कैथेटर, या इंट्रावर्टिबल कैथेटर। तो 40 में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 40 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? 40। ठीक है। 39 के बाद 40 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, सब आर्कनोइड कैथेटर। क्या होगा? सब आर्कनोइड कैथेटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है 41 में, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द ग्रेजुअल चेंजेस ऑफ पोजीशन ऑफ द पेशेंट आफ्टर सर्जरी टू प्रिवेंट सडन ड्रॉप ऑफ बीपी, या प्रिवेंट मसल इंजुरी, या प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, या नॉन ऑफ द एबव, या नॉन ऑफ द एबव। तो आपका डियर इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये होगा, टू प्रिवेंट सडन ड्रॉप ऑफ बीपी। ठीक है। सडन चेंजेस इन पोजीशन में कॉजेस सडन ड्रॉप ऑफ बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेटाइनल डी अटैचमेंट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट। रेटाइनल डी अटैचमेंट, डिटैचमेंट। ऑप्शन ए में सडन सीवियर पेन इन आई, या आपका देखिएगा कर्टेन फॉलिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ विजन, लाइट फ्लैशेस इन द विजुअल फील्ड्स, या फिर फ्लोटर्स इन द फील्ड ऑफ विजन। तो 42 में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये होगा, क्योंकि एक्सेप्शनल वाला पूछा है। सडन सीवियर पेन इन आई, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा, जो कि ये सिम्टम्स नहीं है। किसका? आपका सिम्टम्स ऑफ रिटाइनल डिटैचमेंट का पूछा है। नेक्स्ट है, नर्स इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड ऑल दी सिम्टम्स इन जीबी सिंड्रोम एक्सेप्ट। जीबी सिंड्रोम, यदि डियर आप लोग को टेस्ट सीरीज या फिर आपका रिकॉर्डिंग वीडियो या फिर आपका मटेरियल चाहिए पूरी के पूरी इग्नू का, तो डियर आप लोग 8929987853 पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। 8929987853। एक और नंबर जो मेरा मेंशन कर रखा 7250482295। ठीक है डियर, सर रिप्लाई नहीं करते तो आप इस नंबर में भी मैसेज कर सकते हैं, 8929987853। देखिएगा डियर, इसमें आपका क्या पूछा है कि नर्स इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड ऑल द सिम्टम्स इन जीबी सिंड्रोम एक्सेप्ट। फाइंड ऑल द सिम्टम्स है ना। तो हाइपरटोनिया, या फिर एरेफ्लेक्सिया, या पैराथिसिया, या यूरिनरी रिटेंशन। तो इसमें 43 में आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1243 में राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, हाइपरटोनिया। द अर्लियर साइन ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव शॉक इज मॉनिटर बाय नर्स बाय ऑब्जर्विंग द, मॉनिटर बाय द नर्स, देखिएगा मॉनिटर बाय द नर्स बाय ऑब्जर्विंग दी पल्स रेट, पल्स प्रेशर, या बॉडी टेम्परेचर, यूरिन आउटपुट। पोस्ट ऑपरेटिव शॉक। तो 44 में राइट आंसर क्या होगा डियर? 1244 में राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, पल्स रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और नेक्स्ट और लास्ट है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली टू बी मेजर नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर या पेशेंट विद एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस? एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। ऑप्शन सी में इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, बी में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, सी में इम्पेयर swallowing, और डी में अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? देखिए 45 में क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली टू बी मेजर नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर अ पेशेंट विथ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या आ जाएगा? आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, और इसमें जो भी आंसर होगा सही आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।